कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। चाचू अब मुझे छोड़ के मत जाएं। बेटा मैं भी इधर हूँ और चाची भी इधर है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। आपने भाभी और भाई को बता दिया? मैंने नंबर उनका ट्राई किया था, दोनों का नंबर बंद था। सुहेल भाई को मैंने मैसेज कर दिया, वो कॉल करेंगे शायद। नहीं, भाभी को हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते यार, मैं जानता हूँ बहुत हसास है, वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन तैमूर वो गुस्सा करेंगी। अरे कुछ नहीं होता ना। शहनाज, शहनाज पानी ले आओ। साहब जी पानी। ये घर में इतनी खामोशी क्यों है? बच्चे कहाँ हैं? आपको तैमूर साहब ने फोन नहीं किया? वो मैं किसी मीटिंग में था तो मैंने फोन ऑफ कर दिया था। कोई बच्चों को बाहर लेकर गया है क्या? अली को बहुत तेज बुखार था तो तैमूर साहब और फलक बीबी अली को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्या? सुहेल, सुहेल, कहाँ थे तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे अरे छोड़िए इस बात को। आपके लिए एक सरप्राइज है। कौन सा सरप्राइज? क्यों? सिर्फ आप ही सरप्राइज दे सकते हैं मुझे, मैंने? चलिए ना। बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। सरप्राइज कैसा लगा? मैंने शोरूम कॉल किया, उनसे पूछा कि गाड़ी कब तक आएगी। कहने लगे कि गाड़ी तो आ चुकी है, आपके हस्बैंड ने पूरी पेमेंट कर दी है, आप आकर गाड़ी ले जाएं। हैरान क्यों हो रहे हैं? हमारी ये कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अब तो बुखार कम है इसका, बेहतर लग रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अली ने तो बहुत परेशान कर दिया था वैसे। मेरा मासूम सा बच्चा कितनी तकलीफ में था। भाभी घर आ गई, आपने पता किया? मेरे ख्याल में सुहेल भाई उनको बता देंगे। मेरे ख्याल में डॉक्टर्स अभी इसको जल्दी फ्री कर देंगे क्योंकि माशाल्लाह से तबीयत काफी बेहतर लग रही है मुझे। शुक्र है बेहतर लग रहा है। कैसे रो रहा था। ऐसे बच्चों को इतनी तकलीफ में देखना कितना मुश्किल काम होता है। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस ये देख रही हूँ कि आप रमशा और अली से कितना प्यार करते हैं। अगर हमारी औलाद, मैं तो आपको ये खुशी भी नहीं दे पाई। फलक, ना तो ये तुम्हारे बस में था ना मेरे बस में, क्योंकि अगर ये बात हमारे बस की होती तो हम अपने साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देते। ये सब अल्लाह की मर्जी से होता है, उसके हुक्म के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे साथ किसने गलत किया आपको सब पता है। मुझे किसी पे यकीन नहीं है, खुद पे भी नहीं। अरे ये बुज़दिल है, झूठी है ये, इसीलिए अपने शौहर की कसम नहीं खा रही। क्योंकि तुम जानते हो कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला। अगर आप सच्ची हैं तो कसम खा लें फिर। आप क्यों नहीं खा लेती सुहेल भाई की कसम? रमशा और अली की कसम आप खा ली।
मैं कसम खाती हूँ, मैं कसम खाती हूँ कि फलक झूठ बोल रही है। और अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरा घर, सब कुछ बर्बाद होके रह जाए। तुम क्यों सोचती हो यार? इससे कुछ हासिल नहीं होगा फलक, सिर्फ परेशान होगी तुम। मैं हूं तुम्हारे साथ और तुमको इस बात का जिम्मेदार भी नहीं ठहराता। इंशाल्लाह तुम देखना, अल्लाह हमें और औलाद से नवाजेगा। भाड़ में गया तुम्हारा सरप्राइज। तुम्हें कुछ होश भी है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है? तुम्हारे बच्चे कहां हैं? तुम्हारा शौहर कैसा है? तुम्हें तो अवध घर से बाहर घूमना फिरना याद रहता है। तो तुम इस गाड़ी के लिए सारा दिन घर से बाहर रही हो? क्या आप मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं मुझे घर और बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बंद करो अपने मुंह से हर वक्त अपनी तारीफें करना। तुम्हें अगर अपने बच्चों की फिक्र होती ना तो तुम इस वक्त यहां ना होती, अली के साथ उसके पास हॉस्पिटल में होती। हॉस्पिटल? पागल हो गए आप? अली हॉस्पिटल में नहीं, अली घर पे है। अली बुखार से बेहोश हो गया था। फलक तैमूर के साथ उसे हॉस्पिटल लेकर गई है, जहां डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया है। लेकिन तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम रहो अपनी बेफिक्री में, रहो अपनी इन गाड़ियों के साथ। मैं जा रहा हूं हॉस्पिटल अपने बच्चे के पास। नहीं 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 सुहेल, मुझे नहीं पता था कि अली हॉस्पिटल में। सच में मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं तैमूर की कॉल है, एक मिनट। हेलो तैमूर, अली हॉस्पिटल में कैसा है वो? पता नहीं भाभी, उसको अचानक क्या हो गया था, उसने फलक को बताया था। हाँ, वो स्कूल जाने से पहले कह रहा था कि मेरे सर में दर्द है, लेकिन मुझे लगा कि स्कूल ना जाने का बहाना कर रहा है वो। मुझे नहीं पता था कि वो बेहोश हो जाएगा। आपको पता है वो कभी भी बहाना नहीं बनाता स्कूल जाने के लिए। उसकी तबीयत सुबह से ही खराब थी, बस आपको उसको स्कूल नहीं भेजना चाहिए था। सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इस तरह अली को स्कूल नहीं भेजना चाहिए था। मैं भी हॉस्पिटल आ रही हूँ। चले, अच्छा हुआ आपको इस बात का एहसास हो गया। कभी कभार हम कुछ ऐसा कर देते हैं और फिर एहसास भी नहीं होता। ये बातें बाद में हो जाएंगी। तैमूर, मैं अभी आ रही हूँ हॉस्पिटल। अरे प्लीज आप परेशान ना हो, अब तो काफी बेहतर है वो। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मेरा दिल रख रहे हो ना? अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने बस थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा था। अब तो काफी बेहतर है तबीयत। मेरे ख्याल में थोड़ी देर में डिस्चार्ज भी कर देंगे उसको। नहीं नहीं, मैं फिर भी हॉस्पिटल आ रही हूँ। अरे आप क्यों फिक्र करती हैं? मैंने कहा ना, परेशान ना हो, फलक मेरे साथ है। बस हम थोड़ी देर में अली को लेकर आ रहे हैं। आप बस दुआ कीजिए, हम घर पहुंचते हैं इंशाल्लाह जल्दी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सुहेल, अली घर आ रहा है। मुझे सच में नहीं पता था। सॉरी।
तुम जितना मुझसे दूर भागोगी मैं उतना तुम्हारे पीछे आऊंगी। बेहतर यही रहेगा कि तुम मेरा सामना कर लो। तुम्हें क्या लगता है मेरी जिंदगी तबाह करके तुम मुझसे दूर भाग जाओगी? दुनिया के जिस कोने में भी जाओगी मैं तुम्हें वहां से ढूंढ निकालूंगी। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा हाथ छोड़ो। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मुझसे भाग क्यों रही हो? तुम्हारे दिल में चोर क्यों है? मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया है। हाथ छोड़ो मेरा, तुम ही खामखा मेरी जान के पीछे पड़ी हुई हो। मैं चिल्ला के लोगों को बुला लूंगी, छोड़ो मेरा हाथ। हाँ तो मचाओ शोर, मैं चाहती हूँ ताकि यहाँ सब इकट्ठे हों और सबको तुम्हारी असलियत का पता चल जाए, तुम असल में हो क्या। हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं शोर मचा के सबको चिल्ला चिल्ला के सुनाऊंगी तुम मेरे साथ जुल्म कर रही हो। अच्छा, तुम्हारा भी ये शोर मचाना, हंगामा करना कोई फायदा नहीं, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और अब तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा तैमूर से क्या ताल्लुक था? अगर तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक था तो मेरी जिंदगी तबाह करके तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? तुम भाग क्यों गई? अगर तुम मेरी ऑफर को मान लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे और हो सकता है कि तैमूर भी तुम्हें मिल जाए। सोचना जरूर। ये तुम्हारी आखिरी डिमांड है। आज के बाद दोबारा कोई डिमांड की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी दे रही हैं आप मुझे? तुम्हारे लालच का अंजाम बता रही। चलो, आप जैसा कहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। ऐसा ही होना चाहिए। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। और हाँ, आज के बाद मुझे इस शहर में दोबारा दिखाई दी ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। जानती नहीं हो मुझे। कौन तैमूर? किस तैमूर की बात कर रही हो? मैं किसी तैमूर को नहीं जानती। तुम होश में तो हो? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम तैमूर को नहीं जानती हो। देखो तुम्हारी ये होशियारी ना मेरे साथ नहीं चलेगी। होश में तो मुझे तुम नहीं लग रही हो। जानती तक नहीं हूं मैं तुम्हें और तैमूर को। बिला वजह मेरी जान के हाथ धो के पीछे पड़ गई हो। मैं शोर मचाऊंगी और सारे स्टाफ को जमा कर लूंगी। शिकायत लगाऊंगी उनसे तुम्हारी कि तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ खड़े होगी। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने जो कुछ किया? अगर मैं चाहूं ना तुम्हें सलाखों के पीछे करवा सकती हूँ, फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग के चक्कर में। खुदा का वास्ता है, मैंने कुछ नहीं किया है। ये शादी नहीं हो सकती। क्या बकवास कर रही हो? इतना बड़ा धोखा, मोहब्बत मेरे साथ और शादी इस लड़की से कर रहे हो। तुम्हें क्या लगा मुझे बर्बाद करके तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर दोगे? कौन तैमूर? किस तैमूर की बात कर रही हो? मैं किसी तैमूर को नहीं जानती।
अल्लाह माफ करे। भाई ये सोनिया को ना माँ का इतना सा भी ख्याल नहीं है, इतना सा भी एहसास नहीं है। ये भी नहीं सोचती कि माँ बेचारी बीमार है, उसने वक्त पे दवाई खानी होती है, उसे भूख भी लगती है। लो सुन लो, खाना पकाने वाली मुलाजमा भी आज घर नहीं आई। माँ बेचारी कहाँ से रोटी खाएगी, कहाँ से नहीं खाएगी, कोई फिक्र नहीं, उसे सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। अभी आई फिर चली गई। अरे पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है, कहाँ चली जाऊं मैं अकेली, बीमार औरत, किससे ये गिला शिकवा करूं जाके। पता नहीं ये लड़की क्या सोच रही है, क्या हार करने वाली है। इसकी हरकतों से वही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कब आएगी। बैठे रहते हैं हम, भूखे मरते रहते हैं। हटो। आपका परमानेंट पोस्ट एरिया में है और काफ़ी महंगा भी। इस सोसाइटी में रेंट पर अपार्टमेंट नहीं मिलता है, तो आप इसे सेल आउट करना चाह रही हैं? नहीं नहीं, मैं इसे सेल नहीं कर रही, मैं सिर्फ इसकी वैल्यू मालूम करना चाहती हूँ। आई मीन मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मैक्सिमम कितने तक सेल हो सकता है। इस एरिया के रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसे बेचने में तो मैं इसे सेल आउट करवा सकता हूँ काफ़ी अच्छी रेट में, और अपना कमीशन सिर्फ 1% रखूँगा। आप मुझसे क्यों कम लेंगे, जबकि आप मुझे या मैं आपको नहीं जानती। अभी 25 मिनट पहले ही हमारी पहली बार मुलाकात हुई है। आई एम राइट? ऑफ कोर्स मैडम, इस एरिया में एक आध क्लाइंट ही आता है आपके साथ प्रूव करने की नीयत से, तो हम से सेल आउट करके अपनी कमीशन की कसर निकाल लेते हैं। आपके लिए चाय मंगाऊँ या कोल्ड ड्रिंक? मेरे ख्याल में जूस बेस्ट रहेगा। कौन सा फ्लेवर पसंद करेंगे आप? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। बस आप मुझे कल तक इसके बेहतरीन रेट लगवा कर मुझे बता दीजिएगा। अगर तो मेरा इरादा बना सेल करने का तो मैं आपसे ज़रूर रब्ता करूँगी। मैं इस डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी अपने पास रखना चाहता हूँ। नहीं नहीं, अभी तो मैंने आपको सिर्फ रेट लगवाने के लिए कहा है। अगर मामला आगे बढ़ा तो आप शौक से रख लीजिएगा। सारा, तैमूर, यहाँ सब खैरियत है? हाँ मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली भाभी के मामू का बाईपास हुआ था, बस उन्हें ही देखने आए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो असल में अली को बहुत तेज बुखार हो गया था, तो मैं और फलक को बस उसको लेकर ही आए थे। अल्लाह पाक उसे सेहत दे। लेकिन तुम अभी भी उसी तरह भाभी के बेदाम गुलाम बने हुए हो। मुझे लगा था शायद उस हादसे ने तुम्हें बदल दिया होगा। जिसने हम दोनों की जिंदगी को बदल दिया। या शायद सिर्फ मेरी। तुम जो चाहो मुझे कह सकते हो।
तुम जानती हो मैंने कभी तुम्हें बुरा भला नहीं कहा। सारा यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्यों करती हो मुझ पे शक? जहां प्यार होता है ना, शक भी वहीं किया जाता है। मैं बस तुम्हारे और अपने दरमियान किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इसे मोहब्बत की शिद्दत समझो या फिर कुछ भी। तुम मुझे ये बताओ कि किसी किस्म की भी कमी महसूस हुई है तुम्हें मेरे प्यार में? हाँ, लगी है ना। आज सुबह से तुमने मेरी एक कॉल तक अटेंड नहीं की। नहीं, मैं गुस्से में था यार। वो मेरे बारे में कुछ भी कहेंगे, तुम मुझसे बात किए बगैर मुझसे नाराज हो जाओगे। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। अब तुम मुस्तकिल पाकिस्तान आ गई हो या वापस भी जाओगे? कुछ पता नहीं है। आई तो थी वापस जाने के इरादे से, लेकिन अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत डबल माइंडेड हो गई हूँ मैं। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। मैं तो खुद नहीं समझ पा रही हूँ, तो तुम्हें क्या समझाऊंगी। लेकिन हाँ, तुम्हें इस फरेब से जरूर निकालूंगी जिसमें तुम मुसलसल चोट खा रहे हो और इस चीज से अनजान हो। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब हो, जो हो मिलना फलक, मैं जरा बिल क्लियर करके आता हूँ, तुम अली को लेकर जाओ। अब तुम मुस्तकिल पाकिस्तान आ गई हो या वापस भी जाओगे? कुछ पता नहीं है। आई तो थी वापस जाने के इरादे से, लेकिन अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत डबल माइंडेड हो गई हूँ मैं। वापस आ गई है सारा, और अपना शौहर भी छोड़ दिया उसने। ये शौहर को छोड़कर क्यों वापस आई है? अब ये बात तो तुम्हें समझानी नहीं पड़ेगी तैमूर की बेगम।
अरे एक तो अम्मा को भी ना चैन नहीं है। हेलो अम्मा, आ रही हूँ घर। क्या बच्चों की तरह बार बार फोन करती रहती हो? गुम थोड़ी हो गई हूँ मैं। अरे मेरे लिए तो तुम गुम ही हो गई हो ना। अरे तुझे जरा भी एहसास नहीं है सोनिया कि माँ घर में बीमार भूखी बैठी हुई है? कब आएगी? जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे कफन दफन का इंतजाम करने के लिए आएगी क्या? अम्मा बहुत बड़ी फिल्म हो तुम। साफ साफ क्यों नहीं कहती कुछ अच्छा खाने को दिल कर रहा है? लेके आती हूँ आते हुए। वैसे अम्मा सारा दिन तुम फारिग होती हो घर पे, बंदा कुछ बना ही लेता है अगर मेड घर पे नहीं है। अब इतनी भी क्या सुस्ती हो गई। चलो फोन बंद करो, आ रही हूँ मैं। अरे कम वक्त, कोई एहसास नहीं है औलाद को। सारी जिंदगी चूरियां बना बना के देती रही, रोटियां बना बना के देती रही। अब हड्डियों में ताकत नहीं रही तो क्या करूं? ये नहीं समझेंगे बच्चे आजकल के। बैठा जाता नहीं मुझसे, खाने बनवाएगी ये। सारी जिंदगी इनका पेट नहीं भरा खाने बनवा बनवा के मुझसे। मैं भी नहीं कुछ खाऊंगी, भूख हड़ताल। लॉकर में रखवाना है सब? नहीं, बेचना है। क्या? मगर क्यों, किस लिए? बाबा ने ये ज्वेलरी मेरी शादी के लिए संभाल कर रखी थी। इसमें से कुछ अम्मी की हैं, कुछ बाबा ने मुझे मुख्तलिफ इवेंट्स में गिफ्ट की थी। तुम्हें पता है, जब भी बाबा मेरे लिए गिफ्ट लाते थे हमेशा गोल्ड की ज्वेलरी होती थी। जाहिर सी बात है जुबी, मामू तुमसे बहुत मोहब्बत जो करते थे। वैसे मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मामू मुझसे बहुत नाराज थे और मुझे मौका भी नहीं मिला उनसे माफी मांगने का। शायद इसी तरह होता है। वैसे तुम ये ज्वेलरी बेचना क्यों चाहती हो? इस ज्वेलरी को बेचकर इसकी रकम तुम्हारे बिजनेस में लगाना चाहती हूँ एज अ पार्टनर, और बाकी की रकम जो घर बिकने के बाद और बैंक का कर्जा उतारने के बाद मिलेगी उसका भी मैंने सोच कर रखा है। अच्छा हुआ कि तुमने सोचना शुरू किया। जुबी, जिंदगी में आगे बढ़ने की यही निशानी है। अब आसिम प्लीज कल ये तुम किसी अच्छे ज्वेलर को दिखाकर इसकी अच्छी कीमत लगवा देना। तुम साथ चलना ना मेरे।
नहीं, मैं नहीं जा सकती। ये जुबी अभी यहाँ से जा रही थी, कुछ रोई रोई सी लग रही थी। तुमसे कोई बात हुई है क्या? वो ये ज्वेलरी लाई थी, कह रही थी कि इसे बेचकर। क्या वो ज्वेलरी बेचना चाह रही है? मैं भी हैरान था, पता नहीं क्यों। सफर में हम सफर ना हम होंगे, इतनी दूरी क्यों है न जाने, इतनी हसरतें क्यों है, कोई मुझको काश बताए, इतनी उलझने क्यों है। ये दिल है दर्द का मारा, कभी जीता कभी हारा, रहूंगा ऐसे क्या अकेला मैं सदा, जो हो मिलना तेरा मेरा। मैं इतनी फराख दिल नहीं हूँ कि मैं अपने जज्बात से खेलने वाले को यूं ही आसानी से माफ कर दूं। मगर मैं भूलने की कोशिश जरूर करूंगी कि तुम्हें माफ तो नहीं कर सकी, लेकिन ये बात भूल जाओ। ज़ारा, कहाँ रह गई तुम? भाभी वो एक जरूरी काम आ गया था। आप बताएं, अंकल से मुलाकात हुई? नहीं, मैं बस जा रही हूँ। ज़ारा भाभी, आप? डॉक्टर मोहसिन, आप यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? भाई ये मेरा ही हॉस्पिटल है, और वैसे भी डॉक्टर से ये सवाल पूछना बनता नहीं है कि वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। जाहिर बात है हॉस्पिटल में ही पाया जाएगा। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। भाभी, ये डॉक्टर मोहसिन है, जवाद के बहुत अच्छे दोस्त, ये लंदन में थे। हेलो। अक्सर इन्हीं के घर पे पाया जाता था। भाभी कोई भी खिदमत हो मेरे लायक तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे वापसी कब है आपकी?
चलें, कोई भी काम हो तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। हाँ, वो मुझे आपसे एक काम है, हॉस्पिटल में ही। जी बताइए। वो एक्चुअली आपके स्टाफ में से ना किसी ने मुझसे मिसबिहेव किया है। कौन है मुझे बताएं, मैं अभी फायर करूंगा उसको। अब सर, अब इमरजेंसी वार्ड से कॉल आई है, आपको बुला रहे हैं अर्जेंट। आप अभी आपने जाना नहीं है, वेट कीजिए, मैं आता हूँ। थैंक यू। I'm sorry. तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। प्लीज, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। जैसा कहूंगी वैसे ही करोगी? हाँ। अपना नंबर दो मुझे। ओके, तुम्हारा नंबर मैंने सेव कर लिया और बाद में बताऊंगी कि तुम्हें करना क्या है।